बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 5 वीक नंबर 9 चल रहा है हमारा और चैप्टर नंबर 12 है एंगल्स, और उसका लेसन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेसन नंबर 1 है हमारे पास एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज उसका सेकंड लेक्चर है। कल हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर था कल हमारा वीक 9 का। कल हमने डिस्कस किया था कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल की डेफिनेशन हमने देखी थी, और उसके साथ हमने देखा था कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है। तो एंगल की सिंपल डेफिनेशन थी कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट, कि जब दो सीधी लाइनें जो है, कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो एंगल बनता है। और उस कॉमन पॉइंट को, जिस पॉइंट पे दो लाइन स्ट्रेट लाइन मीट करती है, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो एंगल्स को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं, हम डी यूज करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था तो प्रोटेक्टर को कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए 3 रूल्स है। नंबर 1 पे हमने ये कहा था कि जो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट है, जो सेंटर है, उसे आपने कोइंसाइड करवाना है वर्टेक्स ऑफ द एंगल से, यानी मिड पॉइंट और जो एंगल का वर्टेक्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए। सेकेंडली हमने ये कहा था कि जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर की, जिसे जीरो लाइन भी कहा जाता है, बेस लाइन जो नीचे स्ट्रेट लाइन होती है बेस प्रोटेक्टर पे, वो बिल्कुल जो है एंगल की वन साइड के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। फिर आपने जो दूसरी साइड है एंगल की, वो आपने चेक करना है कि उसने कितने डिग्री क्रॉस किए हैं, वो ये आपकी रिक्वायर्ड मेजरमेंट होगी एंगल की। तो उसको मेजर करने के लिए भी फिर 2 तरह के स्केल यूज हो रहे होते हैं, क्योंकि डी पे 2 तरह के स्केल बने होते हैं, इनर स्केल होता है, आउटर स्केल होता है। तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होती है, वो प्रोटेक्टर बिल्कुल ठीक रख रहे होते हैं, लेकिन वो स्केल जो है उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि रीडिंग कहाँ से लेनी। तो बेटा उसका बेस्ट वे मैंने आपको बताया था कि जब आपने प्रोटेक्टर रखना है ऊपर, तो जिस लाइन के ऊपर बेस लाइन आई है उस साइड पे आपने 0 मार्क कर देना है। जब वहां आप 0 मार्क कर देंगे उस साइड को, एंगल वाली साइड को, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने वो वाला स्केल यूज करना है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो इनर स्केल है तो इनर पे हम रीडिंग लेंगे, आउटर है तो आउटर से रीडिंग लेंगे। ये था हमारा कल का टॉपिक। आज हम डिस्कस करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे कि जो एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पे वो क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे एंगल जो कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। मतलब अगर दो एंगल्स इस तरह से बन रहे हैं कि उनका एक आर्म यानी एक साइड पे उनकी कॉमन आ जाए और उनका जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन आ जाए। जैसे यहाँ देखें ना, ये 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है DBC और एक ये एंगल बन रहा है DBA। तो अब इन दोनों एंगल्स का, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल्स का ये जो B है ये कॉमन वर्टेक्स है दोनों एंगल्स का, ये वर्टेक्स कॉमन है। और इधर से जो है हमारे पास इन दोनों एंगल्स का ये वाला जो आर्म है, ये वाली जो साइड है ये भी कॉमन है। तो एंगल के इन दोनों एंगल्स की एक साइड भी कॉमन हो गई और इनका वर्टेक्स भी कॉमन हो गया। तो इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स है। सिंपल डेफिनेशन है कि अगर 2 एंगल इस तरह से बने कि उनका जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन आए और जो एक साइड है, वन आर्म, वो भी कॉमन है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। और ये डेली लाइफ में एंगल जो है वो डेली लाइफ में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं एडजेसेंट एंगल की बात करूं तो यहाँ देखिए, ये पिज्जा है, अगर इसको हम डिफरेंट पीसेस में कट करते हैं तो ये जो पीसेस है ये आपस में क्या बना रहे हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम पीसेस बनाते हैं तो ये पीसेस जो है एक दूसरे के साथ एडजेसेंट एंगल बना रहे होते हैं। क्यों, यहाँ देखें ना, ये इसका ये कॉमन आर्म है और ये इनका जो वर्टेक्स है वो भी कॉमन आ रहा है। इस तरह ये हमारे पास ऑरेंज है, ऑरेंज को अगर हम कट करते हैं तो उसके अंदर ये बेटा मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस सर। यस सर। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि एडजेसेंट एंगल्स, बेटा एडजेसेंट वो होते हैं जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो और उनका एक आर्म या वन साइड ऑफ द एंगल कॉमन हो। और डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पे एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। जैसे ये ऑरेंज की एग्जांपल मैंने आपको दी, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
एडजेसेंट एंगल की एक और भी डेफिनेशन है कि एंगल्स दैट शेयर वन आर्म है, दोनों सेम चीजें हैं ये वो उसमें हमने ये कहा है कि ऐसे एंगल जिनका एक आर्म और उनका वर्टेक्स कॉमन हो, वो डेफिनेशन करें तो आप वो जो सूट करती है, जो आसान लगती है, आप वो डेफिनेशन यूज करें। दूसरी डेफिनेशन ये है कि एंगल्स दैट शेयर एन आर्म, कि ऐसे एंगल जो एक आर्म को शेयर करते हैं, यानी उनका एक आर्म जो है वन साइड ऑफ द एंगल जो है वो कॉमन हो, शेयर कर रहे हैं अगर वो, तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एंगल्स बन रहे हैं, तो अब क्या ये सारे के सारे एडजेसेंट एंगल होंगे या इनमें से कुछ एंगल एडजेसेंट एंगल है? सर एडजेसेंट एंगल दोबारा समझा। बेटा एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और दूसरे नंबर पे उनकी वन साइड जो है वो कॉमन आए। दो या दो से ज्यादा एंगल्स अगर इस तरह बनते हैं कि उनकी एक साइड कॉमन आ रही है और उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन आ रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स है। जैसे यहाँ देखिए ना, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक ये मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, एक ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, एक ये एंगल बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट इसी के साथ एक और एंगल बना देते हैं हम। यहाँ देखें, इन इसी वर्टेक्स से ज्वाइन करवा देता हूँ, एक और स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। तो अब यहाँ देखें ना, यहाँ 3 एंगल्स बन रहे हैं। ये 3 एंगल्स बन, तो नजर आ रहा है कि यहाँ ये 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तो अब इनमें काम, जी बेटा सॉरी 2 एंगल्स बन रहे हैं, 3 नहीं। अब इनमें काम क्या है, आपको नजर आ रहा है कि इनकी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड कॉमन है, क्योंकि ये इस एंगल की भी है, इस एंगल की भी है, दोनों की है। और इनका जो वर्टेक्स है ये दोनों एंगल का कॉमन है। ये जो वर्टेक्स है, इस एंगल का भी यही वर्टेक्स है और इस एंगल का भी यही वर्टेक्स है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, फिर एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसे एंगल जिनका वर्टेक्स भी कॉमन हो और उनका वन आर्म, ये जो साइड होती है ना एंगल को, इसे आर्म भी कहा जाता है, इसे साइड भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे एंगल्स जिनकी वन साइड और वर्टेक्स कॉमन हो तो उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास एडजेसेंट एंगल है। क्लियर हो गया बेटा? सर हम ये साथ राइट भी करें? जी बेटा। सर हम ये साथ राइट भी करें? बेटा ये राइट आपकी बुक्स में है ये सारी चीजें। और सर राइट भी करना है फिर? बेटा डेफिनेशन तो राइट नहीं करनी ना, राइट मतलब आप वैसे अपने लिए नोट कर सकती हैं अगर आप नोट करना चाह रही हैं। अगर आप असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट का जो रिटन वर्क है, जो असाइनमेंट में मेंशन है, जस्ट आपने वही करना है। ओके सर। सर हम आपके लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता। बेटा अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो ये रिकॉर्ड डेली के लेक्चर मैं खुद ही रिकॉर्ड करके ना ये अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे ना, वहां से आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर, जब भी आप देखना चाहें यस सर आप देख सकते हैं। अच्छा बेटा, एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गए कि क्या होते हैं? यस सर। कि जिनकी एक साइड कॉमन आ रही हो और जिनका वर्टेक्स कॉमन आ रहा हो। तो डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स है। जैसे यहाँ देखिए, आपको ये नजर आ रहा है, फुटबॉल नजर आ रही है। फुटबॉल में ये जो डिफरेंट कलर की लेयर्स हैं, यहाँ देखें ना, ये येलो है, ये दूसरे कलर की है। इनके साथ आपस का अगर मैं एंगल देखूं, ये एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ना, ये एंगल बन रहा है, एक ये इसकी अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले तो यहाँ एंगल बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा। तो ये वाले क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये देखें ना, ये वाला एंगल और इसके साथ ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन आ रहा है और ये वाली जो साइड है ये कॉमन आ रही है। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल है डेली लाइफ में जहां हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। जैसे ये फिगर है, इस फिगर में अगर क्लॉक पे देखें हम, क्लॉक की जो ये हमारे पास हैंड्स है, ये भी एडजेसेंट एंगल बनाते हैं आपस में। इस तरह ये जो पेन आपके पेंसिल्स ठहरी हैं ये कप के अंदर, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स बना रही हैं। अगर ये बुक का पेज देखूं तो ये वाला पेज जो है, ये देखिए यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, और इसके साथ यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर मैं लीफ की बात करूं, पत्ता कोई भी आप देखते हैं
तो उसके ऊपर जो वेन्स टाइप्स नजर आ रही होती हैं, उनका अगर पैटर्न देखूं तो वो भी जो है एडजेसेंट एंगल्स बना रही होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा, ये आपके सामने एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल बी बन रहा है, एक एंगल जो है ए है और एक एंगल सी है। तो अब आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से एडजेसेंट एंगल हैं। कौन स्टूडेंट बताएगा एडजेसेंट एंगल कौन कौन से यहाँ बन रहे हैं? यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। सर मैं बताऊं? जी बताएं बेटा। सर ये सर ए बी और सी कौन कौन से हैं? बेटा यहाँ ये देखिए ना, नजर आ तो रहा है आपको, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है। सर ये ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन। बिल्कुल बेटा, ये जो ब्लैक लाइन और ये रेड लाइन है ये सी एंगल है, और इधर से ये ब्लैक लाइन और ये ग्रीन लाइन ये बी एंगल है, इधर से ये ग्रीन लाइन और इधर से ये रेड लाइन ये ए एंगल है। सर इसमें क्या बताना है? बेटा एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? क्या ये तीनों एडजेसेंट एंगल हैं? नो सर। तो कौन कौन से, इसमें कोई एडजेसेंट एंगल नजर आ रहा है आपको? यस सर। जी बेटा, कौन कौन से हैं? सर ग्रीन, ब्लैक और रेड। बेटा एडजेसेंट एंगल को हम कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा जो एंगल है वो एडजेसेंट है या नहीं है? सर ये रेड लाइन, सर हमें देखना था कि उसका पॉइंट कॉमन है। क्वेश्चन उसका ये है कि इज ए एंड सी आर एडजेसेंट एंगल्स? इज ए एंड सी आर एडजेसेंट एंगल? ए आपका ये वाला एंगल है, सर सी आपका ये वाला एंगल है। इज ए एंड सी आर एडजेसेंट एंगल्स? नो सर। सर रेड वाली लाइन। रेड वाली लाइन क्या? बेटा ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, यहाँ देखे ना, मेरी बात सुने आप। ये जो ए है और सी है एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ए एंगल कहाँ पे बना है। अगर मैं ए को देखूं तो ये देखे ना, ये वाले जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला ए एंगल है, ये वाला ये ए एंगल है ना, ये ए एंगल है। सी एंगल कौन सा है? ये वाला सी एंगल है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये सी एंगल है सारे का सारा। तो एडजेसेंट एंगल की हमने डेफिनेशन की है कि ऐसे एंगल जिनके अंदर जो है आर्म भी कॉमन आए, वन आर्म, और दूसरे नंबर पे जो है उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो। अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो इन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स तो कॉमन आ रहा है ना, ये देखिए ये वर्टेक्स है, ये दोनों एंगल का वर्टेक्स है वो सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। लेकिन अगर मैं आर्म की बात करूं तो आर्म इनमें जो है वो कॉमन नहीं आ रही। ये देखें ना, ये अलग से आर्म्स है दोनों की दोनों, और इसकी ये दोनों की दोनों अलग से आर्म्स है, तो इसी वजह से ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। जबकि एडजेसेंट एंगल इस तरह के होते हैं कि उनमें जो आर्म है वो कॉमन आ जाती है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ ले ली, एक लाइन में यहाँ ड्रा कर देता हूँ, दूसरी में यहाँ ड्रा कर देता हूँ। अब ये देखें ना, ये जो एंगल्स बन रहे हैं एंगल्स हैं, क्योंकि इनमें दोनों, एक जो आर्म है ये वाली आर्म ये कॉमन आ रही है। जबकि इनमें अगर मैं देखूं तो मुझे कोई भी साइड जो है वो कॉमन नजर नहीं आ रही। इसकी ये दोनों साइड अलग से हैं, इसकी ये दोनों साइड अलग से हैं, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ए और बी एंगल की, ये ए एंगल और बी एंगल की, तो फिर ये एडजेसेंट एंगल बनते हैं। ये अगर मैं जस्ट एक एंगल की बात करूं तो अब ये ए एंगल है आपका ये वाला, और इसके साथ ये बी एंगल है ये, तो अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। ए और बी क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि ये देखें ना, ये जो ग्रीन लाइन है ये दोनों की कॉमन है, ये बी एंगल की भी है, इधर से जो ए एंगल बन रहा है उसकी भी है। तो अब ए और बी जो है वो एडजेसेंट एंगल बनेंगे। इसी तरह अगर मैं बी और सी एंगल की बात करूं तो बी और सी भी एडजेसेंट एंगल है। ये देखें ना, ये जो ब्लैक लाइन है ये बी एंगल के साथ भी अटैच है, इधर सी एंगल के साथ भी अटैच है, दोनों के साथ अटैच है। तो मतलब ये बी और सी भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है। हो गया बेटा? बेटा समझ आ गई है या कोई कंफ्यूजन है? सर आ गई है समझ। तो ये था एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट, कि ऐसे एंगल्स जिनकी एक साइड भी कॉमन आ रही हो, मतलब वो एक साइड शेयर कर रहे हो,
और उसके साथ साथ उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रेट लाइन। बेटा परपेंडिकुलर जब भी हम ड्रा करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो एंगल हमेशा 90 का बनता है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा किसी भी स्ट्रेट लाइन पे, जैसे ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अब जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। जैसे यहाँ देखें ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो हमेशा एंगल 90 का बनता है और दोनों तरफ से 90 का बनता है, इधर से भी ये 90 का एंगल बनेगा। इस तरह ये है स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये दोनों तरफ से एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो बेटा ये कंसेप्ट आपने याद रखना है क्योंकि आगे जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इस कंसेप्ट को हमने यूज करना है कि अगर परपेंडिकुलर है तो वहाँ एंगल जो है वो 90 का बनेगा और 90 के एंगल की जो नोटेशन है वो इस तरह की होती है। वैसे तो एंगल जब भी हम बनाते हैं ना, यहाँ देखें ये अगर एंगल बन रहा है तो इसे हम इस तरह कर्व बनाते हैं, अंदर ये कर्व शेप होती है। लेकिन अगर वहाँ कर्व की बजाय ये दो रेक्टेंगल शेप है इस तरह की, ये अगर हमने दो लाइंस लगाई हुई है बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसका मतलब वो एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अच्छा नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा पर्पस था इस लेसन नंबर 1 में हमने जो स्टडी करना था वो है हमारा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पे आने से पहले हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने रिकैप किए, रिवाइज किए हैं ताकि वो हमें क्लियर होंगे तो हम आगे फर्दर मूव कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने एंगल्स की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद एंगल को मेजर कैसे करते हैं वो हमने देखा, उसके बाद हमने एडजेसेंट एंगल की बात की और परपेंडिकुलर को हमने देखा कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे तो वो 90 का एंगल बनाता है। अब हम बात करते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो हमारे पास, जैसे ये नीचे आपको ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है ना, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल बन रहा है, एक एंगल ए बन रहा है आपके पास और एक एंगल बी बन रहा है, ये दो एंगल्स बन रहे हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे ऊपर बन रहे हैं। ये देखें ना, ये नीचे आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एंगल ए बन रहा है, एंगल बी बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाले जो एंगल है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह से हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह मैं ले लूं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर एक एंगल यहाँ बनता है, एक एंगल यहाँ बनता है, तो अब इसके ऊपर ये तीन एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये वाले तीनों के तीनों एंगल कहाँ पे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर बन रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन हो उसके ऊपर एंगल्स बन रहे हैं तो फिर उनका अगर हमने सम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ टू मार्क्ड एंगल्स शोन इन द डायग्राम। यानी यहाँ पे जो आपको फिगर नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है। अगर मैंने इसका सम फाइंड करना है कि इनका सम क्या है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, बेटा कौन बताएगा। अगर मैंने सम फाइंड करना है यानी एंगल ए प्लस एंगल बी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा जी जी बताएं सर कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं? बेटा आपको नजर आ रहे हैं ना डायग्राम में कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। सर इसको हम सर प्रोटेक्टर से इस्तेमाल करना है। सर प्रोटेक्टर को ना वर्टेक्स पे रखेंगे, फिर हम अगर राइट साइड से जहाँ से जीरो होगा ना वहीं से करेंगे। सर फिर प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा राइट। अगर हमने मेजर करना है, अगर हमने इनका सम फाइंड करना है एंगल ए और एंगल बी का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एंगल ए को मेजर करना पड़ेगा कि एंगल ए कितने डिग्री का है, उसके बाद फिर एंगल बी को मेजर करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि एंगल बी कितने डिग्री का है। तो ये अगर हम प्रोटेक्टर को यहाँ रखें और मेजर करें कि एंगल ए कितने डिग्री का आ रहा है और एंगल बी कितने डिग्री का आ रहा है, दोनों के आंसर फाइंड करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास सम फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये है मैंने फाइंड किया हुआ है, ये प्रोटेक्टर रखा, ये इसका जो मिड पॉइंट है प्रोटेक्टर का ये वर्टेक्स से ज्वाइन कर गया और यहाँ देखें ना ये जो बेस लाइन है ये बिल्कुल एंगल के साइड के ऊपर आ गई। जब मैंने एंगल बी को मेजर करना है तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पे मैं
0 मार्क कर देता हूँ। अब मैंने वो वाला स्केल यूज करना है, जिस तरफ से 0 होगा। अब यहाँ मैंने 0 लगाया हुआ तो इधर 0 है, तो मतलब मैंने ये वाला स्केल यूज करना है, आउटर स्केल यूज करना है। और आउटर स्केल पे मेजरमेंट आ रही है 60 डिग्री की। इसका मतलब जो एंगल बी है वो 60 डिग्री का है। इसी तरह अगर मैंने एंगल ए को मेजर करना है तो अब ये देखें, ये इसका जो वर्टेक्स है और ये मिड पॉइंट है, ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं और बेस लाइन बिल्कुल इसके ऊपर है। तो अब इधर से मैं इसको 0 मार्क कर देता हूँ। तो अब मैंने वो वाला स्केल यूज करना है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0, अब यहाँ देखें इधर 0 है, तो ये वाला स्केल यूज करेंगे तो यहाँ देखें तो 120 आ रहा है। इसका मतलब जो एंगल ए है वो 120 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है। एंगल ए हमारे पास 120 डिग्री आ गया, एंगल बी 60 डिग्री आ गया। अब अगर मैं इनका सम फाइंड करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो आ जाएगा 120 प्लस 60 को जब मैं प्लस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। बेटा इसका मतलब ये है कि अगर एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, उनका अगर सम फाइंड किया जाए तो वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। बेटा ये जो रिजल्ट है ये आपने याद रखना है, ये वाला रिजल्ट। इसी रिजल्ट को यूज करते हुए फर्दर हमने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि जो सम है एंगल्स का ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी एंगल हैं, अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे यहाँ देखें ये स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स बन रहे थे, एक ए है एक बी है। ए को मेजर किया जाए प्रोटेक्टर से तो ये 135 आता है, बी को मेजर किया जाए तो ये 45 आता है। जब इनका सम फाइंड करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो बेटा ये रिजल्ट है, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा आपको एक मैं वर्क असाइन कर रहा हूं, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें पेज नंबर 240 पे। यहाँ पे ये एक्टिविटी है, ये आप ओपन की हुई है टेक्स्ट बुक। सर मेरे पास बुक नहीं है बेटा बुक तो आपने परचेज कर, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 240। उस पे ये एक्टिविटी है, इसमें वो कहता है कि ड्रा एंड लेबल द फॉलोइंग एंगल। आपने ये ड्रा करना है और इनको लेबल भी करना है। यानी आपने 90 का एंगल ड्रा करना है, 45 का करना है, 30 का करना है, 40 का करना है, 60 का करना है और 80 का करना है। एक तो ये एक्टिविटी करनी है और उसके अलावा आपका है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 239 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। बेटा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 239 और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 240 पे है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये 3 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं।